सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सतीश कुमार गुप्ता। और इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं क्लास 10th का। तो क्या आप रेडी हैं? तो रेडी हैं तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा स्टेटमेंट जो भी है क्वेश्चन पहला नंबर तो लग गया होगा आई थिंक। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या कहता है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी पहला नंबर कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए, यानी 135 एंड 225 का एचसीएफ। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि जो बड़े नंबर है और छोटे नंबर है उसको पहले पहचान करो। तो हम लोग जानते हैं कि 225 जो होगा बड़ा होगा 135 से, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको आप लोग a मान लीजिए। तो a कितना हो गया 225 हो गया, और जो छोटा नंबर हो गया उसको आप लोग b मान लीजिए, तो कितना हो गया 135 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है भाई साहब कि जो a होगा वो होगा बी क्यू प्लस आर टाइप का, जहां पर जो r होगा वो लेस देन b होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कहता है। और इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो a है वो आता कैसे है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर कैसे आता है। जब हम b से a को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ कोसेंट आता है और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आता है। तो अगर हम a को प्राप्त करना चाहते हैं तो b को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देते हैं इसमें, यानी बी क्यू प्लस आर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर b कितना है, 225 a है और b जो है वो 135 है। तो b से a को हम लोग डिवाइड करेंगे और ये सारा चीज़ हम लोग रफ में अब करने वाले हैं, ये आपको रफ में करना है। तो देखिए 135 से आपको क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है। कितनी बार में लगेगा, एक बार में। कितना आ गया भाई साहब यहाँ से 135, तो रिमाइंडर कितना बच गया 90। अब इसी चीज़ को यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपको क्या लिखना है कि 225 इजकल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 नहीं 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आया वो 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो 135 एंड 90 पर लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 90। तो अब हम लोग 135 एंड 90 पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पर आपको पता है कि 135 बड़ा है और 90 छोटा है, तो फिर से यही प्रोसेस करेंगे, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करेंगे, यानी 90 से जो है 135 को डिवाइड करेंगे। और ये सारा चीज़ आपको रफ में करना है, रफ में करिएगा, ठीक है। तो 90 से 135 कितनी बार में लगेगा, एक बार में। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 45 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी 135 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 इजकल टू क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 1 प्लस 45। और फिर से देखिए इसका रिमाइंडर कितना आया 45, और फिर से यहाँ पर हमको पता चल गया कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, लेकिन अगली बार जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पर लगाएंगे 90 पर और 45 पर। सो फिर से हम लोग लिखेंगे अप्लाई। अब ये सब बाद में हम लोग अगला स्टेप में नहीं लिखेंगे, अगला जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये पहला था इस वजह से हम लोग लिख दे रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आप किस पे लगाएंगे, 90 और 45 पर। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45। तो आप देखिए ये 90 बड़ा है, 45 छोटा है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को आपको डिवाइड करना है। तो 45 से 90 को आपको डिवाइड करिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी 90 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए इसका जो रिमाइंडर आ गया 0 के बराबर आ गया, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा और जिस वाले डिवाइजर के लिए आ रहा है, तो ये 45 इसका डिवाइजर है, 45 के लिए इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 45 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा।
टोटल का। तो अगर हम पूछ दें कि अब बताइए कि जो HCF होगा वो 135 एंड 225, 135 एंड 225 का HCF कितना होगा, तो अब आप लोग बोलिएगा कि HCF इसका 45 होगा। उसी प्रकार से ये जो 45 है वो HCF होगा इनका भी 135 और 90 का, जो यहाँ पर हमने लगाया था 135 और 90 का। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए HCF जो है 135 और 90 का भी कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 45। और उसी प्रकार से जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा 90 और 45 पर भी लगाया था तो उनका भी HCF हमेशा 45 ही आएगा। यानी HCF पर अगर पूछ दे कि 90 और 45 का कितना होगा तो 45 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर खत्म हो गया था और ये दो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, कर लिए नोट डाउन, मिटा दें, कर लिए। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड नंबर में इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। तुम ही सुनने हो। सो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 196 एंड 38 22 0 का आपको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि 196 एंड 38220। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े नंबर और छोटे नंबर की पहचान करेंगे। तो आपको पता होगा कि ये जो 38220 है वही बड़ा है 196 का। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को आप डिवाइड करो, यानी 196 से आप 38220 में डिवाइड करो। तो लगाइए, अब डिवीजन करिए, कितनी बार में लगेगा 196 से, तो आप लोग बोलिएगा 1 बार में। तो लगा देते हैं 196, 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 7, 7 में से 9 गया कितना हो गया 8, और ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। उसके बाद इस 2 को उतारिए। अब देखिए कितनी बार में लग रहा है, आई थिंक 9 बार में लगेगा। तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 हो गया, 9 81 और 5 86 हो गया, हाथ में बच गया 8 और 9 8 17 हो गया, यही हो गया ना। तो 62 में से 4 गया सॉरी 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, ये हो गया 15 में से 6 गया 9, और ये बच जाएगा, उतर गया यहाँ पे 0। ठीक है, इधर अब कुछ नहीं बचा। फिर 196 से देखिए तो 5 बार में लग जा रहा है, 6 25 30 के 0, हाथ में 3, और 19 25 95 और 3 98 कट जा रहा है। तो देखिए हम लोग जो 38220 है उसको कैसे लिखेंगे, ये इसका डिवाइजर है, डिवाइजर से कोसेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 196 इंटू 195, और रिमाइंडर देखिए इसका कितना बच गया 0, यानी इसके पहले ही स्टेप में इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर इसको 0 आ गया। तो HCF कितना हो जाएगा भाई साहब, HCF कितना हो जाएगा 196 एंड 38220 का HCF कितना हो जाएगा। तो जिस वाले डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 हुआ है, जिस वाले डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 हुआ है वही उसका HCF हो जाएगा, यानी 196 इसका HCF हो जाएगा, और ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर हो गया, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि 867 और 255 इनका HCF निकालिए। थर्ड नंबर 867 एंड 255 ना, हाँ 255 का HCF निकालिए। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो आप लोग बोलिए एब्सोल्युटली 867 जो है बड़ा है 255 से। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करिए, यानी 255 से 867 में डिवाइड करिए। कितनी बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, लगा के देखते हैं 3 बार में। तो 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 12 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2 हो गया, और ये बच गया 102, यानी 255 867 को हम लोग क्या लिखेंगे 255 इंटू
3 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 102। तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है। अब रिमाइंडर इसका 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पर लगाएंगे 255 और 102 पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा 255 और 102 पर लगाएंगे। तो 255 बड़ा है और 102 छोटा है, तो 102 से 255 में हम लोग लगाएंगे डिवीजन। कितनी बार में लगेगा 2 बार में। तो ये कितना हो गया 2 बार में 402, तो बचा कितना 51। यानी 255 को आप लोग क्या लिखिएगा 102 इंटू 2 प्लस 51। अब फिर से देखिए इसका जो रिमाइंडर है वो 51 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पर लगाएंगे 102 एंड 51 पर। तो 51 छोटा है एंड 102 बड़ा है, तो 51 से आप लोग 102 में आप लोग लगा दीजिए। कितनी बार में लग जाएगा 2 बार में। यानी नेक्स्ट स्टेप में 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 51 है वही होगा इन सब का HCF, यानी 255 867 और 255 102 उसका भी HCF 51 होगा, और 102 और 51 का भी HCF 51 ही होगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि HCF जो होगा 867 और 255 का वो कितना हो जाएगा 51 के बराबर। उसी प्रकार से जो HCF होगा 255 और 102 का, 255 और 102 का वो भी 51 होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से जो HCF होगा 102 का एंड 51 का वो भी कितना होगा 51 होगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये हो गया पहला नंबर कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पर, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लग जाएगा स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं भी पढ़ लूँ। ओह सॉरी। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहता है कि आपको दिखाना है, शो करना है कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 टाइप का होता है। तो हम लोग इसी को अब शो करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 6। देखिए हमको 6q + 1 फॉर्म का या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 फॉर्म का हमको प्रूव करना था। तो हम लोग b का वैल्यू 6 ले लेंगे। b का वैल्यू कितना ले लेंगे 6। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या बोल सकते हैं कि जो a होगा वो BQ + R के टाइप का होगा, जहाँ पर जो R होगा वो लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये जो Q और R होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है ये सारा चीज़ हमने डिस्कशन कर रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, जो मैंने इससे पहले लाया था। ठीक है, तो अब देखिए a इजकल टू b का वैल्यू हमने कितना रखा है 6 रखा है, तो 6q + R हो जाएगा। अब देखिए यानी ये जो R होना चाहिए वो लेस देन 6 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो R का कौन कौन सा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, R का कौन कौन सा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, R का वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप R का वैल्यू 0 रखिए, दूसरा स्टेप R का वैल्यू 1 रखिए, तीसरा स्टेप R का वैल्यू 2 रखिए, चौथा स्टेप R का वैल्यू 3 रखिए, पांचवा स्टेप R का वैल्यू 4 रखिए और छठा स्टेप R का वैल्यू 5 रखिए। अब सब का रख दीजिए इसमें R का वैल्यू। तो R इजकल टू 0 रखिएगा तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 6q आ जाएगा। R का वैल्यू 1 रखिएगा तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 6q + 1 हो जाएगा। R का वैल्यू 2 रखिएगा तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 6q + 2 हो जाएगा।
आर का वैल्यू 3 रखिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा। आर का वैल्यू 4 रखिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q + 4 हो जाएगा। इसमें 3 था और इसमें R5 रहेगा तो ये 6q + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई सा भी इवन इंटीजर जो होता है, कोई सा भी इवन इंटीजर वो 2k के फॉर्म में होता है, 2k। अब k यहाँ पर कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, k बिलोंग्स टू कुछ भी ले सकते हैं, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी ले लीजिए, नेचुरल। तो अगर आप k का वैल्यू कुछ भी ले लीजिएगा नेचुरल नंबर में से, जैसे 1 ले लीजिएगा, k का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 2 आएगा, k का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, k का वैल्यू 3 लीजिएगा तो 6 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे कैसे निकल के आ रहे हैं, इवन नंबर निकल के आ रहे हैं। तो ये जो 2k का फॉर्म होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका इवन नंबर्स का। तो ये किसका फॉर्म होता है, इवन नंबर्स का। और अगर इस 2k में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये जो फॉर्म होता है ये होता है ऑड नंबर का, ऑड नंबर का, जहाँ पर k बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। आप n का वैल्यू 1 डाल के देखिए तो 2 × 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। आप k का वैल्यू 2 डाल के देखिए तो 2 दूना 4 + 1 5 हो जाएगा, अगला में 7 आएगा। तो ये सारे आपके ऑड नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि इवन नंबर हमेशा 2k प्लस का फॉर्म का होता है और जो ऑड नंबर होता है वो 2k + 1 का फॉर्म का होता है। ठीक है, हो जाएगा याद। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग 2k और 2k + 1 के फॉर्म में बदलते हैं। तो 6q को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये जो 3q है वो k के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2k के बराबर हो जाएगा। k हम लोग क्या मान रहे हैं 3q के बराबर, 3q के बराबर। ठीक है, अच्छा इसको अब आप बनाइए, इसमें a को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3q + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से आप 3q को क्या मान लीजिए, k मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2k + 1 टाइप का हो जाएगा, जहाँ पर k का वैल्यू कितना है 3q है। ठीक है, इस वाले में आ जाइए, आपको लिखना है 2k प्लस टाइप का। ठीक है, ये देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा 3q + 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3q + 1 है उसको कुछ इंटीजर मान लीजिए, k1 मान लीजिए लेट से। तो यहाँ पर k1 = क्या हो गया 3q + 1। सिमिलरली आप यहाँ पर करिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6q + 2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3q + 1 और +1, ये हो गया। अब ये जो 3q + 1 है उसको हमने k1 मान लिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2k1 + 1, जहाँ पर जो k1 है वो कितने के बराबर है 3q + 1 के बराबर है। चलिए अब इसको आप लोग बदल लीजिए, तो a को आप लोग क्या लिखिएगा, आप दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3q + 2 हो जाएगा। तो ये 2 × मान लीजिए कि ये k2 है, इतना को हम लोग k2 मान लिए, यानी k2 को क्या मान लिए 3q + 2 फॉर्म का। सिमिलरली यहाँ पर अब आ जाइए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3q + 2 और +1, जो कि हो जाएगा 2 × k2 + 1, जहाँ पर k2 कितना है 3q + 2 फॉर्म का। अब देखिए, तो हमने आपको बताया कि जो 2k टाइप का रहेगा वो इवन होगा, तो ये वाला इवन है, और जो 2k + 1 टाइप का रहेगा वो ऑड है, यानी ये वाला ऑड है। फिर ये वाला देखिए 2k टाइप का है तो ये इवन हो गया। ये देखिए 2k + 1 टाइप का है तो ये ऑड हो गया। ये देखिए 2k टाइप का है तो ये कैसा हो गया इवन हो गया, और ये देखिए 2k + 1 टाइप का है तो ऑड हो गया। सो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। सो यहाँ से बोल सकते हैं क्या 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर any odd integer
odd integer are in the form of 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। यही आपको दिखाना था, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नंबर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पे चमक रहा है वहाँ लाइट बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हो गया। चलिए अब मिटा के हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पर लग गया होगा। एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहता है कि दो गो ग्रुप हैं आर्मी का, एक ग्रुप में जो है 616 सदस्य हैं और दूसरे ग्रुप में जो है 32 सदस्य हैं। तो आप एक आर्मी परेड का एक फ़ोटो देखिए, मैं लगा दिया हूँ स्क्रीन पर, दिखा। तो आपको बताना है कि बताइए कि दोनों जो ग्रुप है, एक में 616 है और एक में 32। तो मान लीजिए कि 616 वाला ग्रुप है, ऐसे करते करते ऐसे पीपुल है, और ये मान लीजिए कि 32 वाले हैं। 32 वाले हैं तो कम ही रहेगा, ये टोटल 616 सदस्य हैं और ये 32 है। तो आपको बताना है कि बताइए दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स हो सकते हैं। इन दोनों में, जिसमें 616 सदस्य थे और जिसमें 32 सदस्य थे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स या कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 नंबर्स का, तो 2 नंबर्स का मैक्सिमम का मतलब क्या है कि उन दोनों नंबर्स का HCF के बदल में बात की जा रही है, उन दोनों नंबर्स के HCF के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है तो क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF निकाल देंगे। यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, HCF निकालने जा रहे हैं किसका, 616 का और 32 का। और ये कैसे निकालेंगे भाई साहब, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे करते थे, बड़ा और छोटे को पहचान करते थे। तो एब्सोल्युटली ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जो बड़ा होता था उसको हम लोग A मान लेते थे। तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, 616 एंड B क्या हो जाएगा, 32। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा कि जो A होता है वो BQ प्लस R टाइप का होता है, जहाँ पर ये जो R होता है वो लेस देन B होता है एंड ग्रेटर देन 0 होता है, और R और Q जो होते हैं वो बिलोंग्स टू होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो HCF तो हम लोग निकाल चुके हैं, अभी पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा था HCF कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को पहले डिवाइड करके देखेंगे। यानी 32 से 616 को डिवाइड करिए तो कितनी बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 32। तो ये हो गया 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5 में से 3 गया 2 और ये बच गया 6। अब देखिए तो कितने बार में लगेगा, 32 9 9 9 9 9 9 9 बार में आई थिंक लगना चाहिए, 9 या 8 बार में। तो 9 बार में, 8 बार में लगा के देखते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 और 8 के 24 1 25 और 32 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, तो 9 बार में लगाइए, 9 बार में। तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 9 तिया 27 और 1 28 हो गया। तो इसका बचा कितना रिमाइंडर, 8 बच गया। यानी अपन लोग 616 को क्या लिख सकते हैं, 32 × 19 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, 8 के बराबर। अब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो इसके डिवाइजर और इसके रिमाइंडर, इन दोनों पर अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 32 एंड 8। तो बताइए 32 और 8 में कौन बड़ा है, 32 बड़ा है
32 बड़ा है, 8 छोटा है, तो 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा 32, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 32 को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 4 + 0। अब यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। सो जो HCF होगा 32 और 616 का वो कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 के बराबर, 8 के बराबर। और यही तो मेरे को पूछ रहा था कि दोनों सदस्यों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, तो भाई साहब 8 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी पहले वाले में 8 कॉलम होंगे, 4 4 8, और दूसरे वाले में भी 8 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा था, तो ज़्यादा लंबी लाइन बनेगी और इसमें छोटी लाइन बनेगी, टक 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 टक। इसमें छोटी लाइन ये 32 वाला था और ये 616 वाला, तो इसमें लंबी लाइन बनेगी लेकिन 8 कॉलम्स रहेंगे। इसमें जो है छोटी लाइन बनेगी लेकिन 8 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो आपको शो करना है कि किसी भी इंटीजर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही चीज़ करेंगे, टेक a is a positive integer where b = 3। b 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि 3m या 3m + 1 टाइप का होना चाहिए। सो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल सकते हैं, सो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोल सकते हैं कि जो a होगा वो BQ + R टाइप का होगा, जहाँ पर जो R होगा वो लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये जो R और Q है वो होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए B हम लोग 6 लिए हैं तो B की जगह पर B हम लोग 3 लिए हैं तो B की जगह पर 3 रख देंगे, तो A = कितना हो जाएगा, 3Q + R, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो R का कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा भाई साहब, तो R का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं ले सकते हैं। तो पहला केस करिए, जब R का वैल्यू आपने 0 रखा, दूसरा केस जब R का वैल्यू आपने 1 रखा, और तीसरा केस जब R का वैल्यू आपने 2 रखा। ठीक है, तो देखिए जब R आपने 0 रखा तो A का वैल्यू कितना आ गया, 3Q आ गया। तो हमको बोल रहा था स्क्वायर करने के लिए ना, नंबर्स का स्क्वायर सिद्ध करना था कि वो 3m या 3m + 1, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसके तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर आ गया a² और इधर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9Q²। ठीक है, अब देखिए इस 9Q² में से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3Q² बचेगा। अब मान लीजिए कि ये जो 3Q² है वो m के बराबर है, लेट m = 3Q²। तो जैसे ही आप m का वैल्यू 3Q² मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × m हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो q है वो कैसा है, q कैसा है, होल नंबर है, q होल नंबर है, q बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर, 0 1 2 3 इस प्रकार से होता है। तो अगर आप q का स्क्वायर करिएगा तो वो क्या होगा, वो क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। तो अगर आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब क्या आएगा, ये क्या आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 12 आएगा, ऐसे करते करते आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो 3Q² है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12 आ रहा है, 27, यानी ये सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे के सारे 0 से बड़े आ रहे हैं या फिर 0 के बराबर भी आ रहे हैं। तो वही आपको पता चल गया कि ये जो m होगा वो कैसा होगा, m हमेशा पॉजिटिव आएगा, m का वैल्यू पॉजिटिव।
ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इतना आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, जब r का वैल्यू आप लोग 1 रखिएगा तो a का वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इजकल टू इधर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना भाई साहब, ठीक है, आता है तो अच्छी बात है। अब इन दोनों में से अगर आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू अंदर क्या बच जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं कि ये जो इसका वैल्यू है वो लेट से कि m1 है, क्या मान ले रहे हैं m1। सो लेट, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू m1 प्लस 1 और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेट m1 इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है। और फिर से देखिए ये जो m1 होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, m1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 रखेंगे, सॉरी r का वैल्यू 2 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2। तो a स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, चमक रहा है कहीं, अभी तो नहीं चमक रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बचेगा 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और इस 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को। तो अब इन तीनों में से कॉमन ले लीजिए 3, तो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा और प्लस 1। आपने क्या किया 3 सब में से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया तो 3 क्यू स्क्वायर, 4 को पहले हमने क्या लिख दिया 3 प्लस 1 लिख दीजिए और बाकी सब में से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे m2 इजकल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं, यानी ये 3m2 प्लस 1। तो आप देखिए जो हमको प्रूफ करना था उसी टाइप का सारे आ रहे हैं। जो अपने को प्रूफ करना था कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वो 3m टाइप का है या फिर 3m प्लस 1 टाइप का है, 3m प्लस 1 टाइप का है, तो यही अपने को प्रूफ करना था। सो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से अपन लोग क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, वहाँ चमक गया, हटा दें, हटा देते हैं उसको थोड़ा देर के लिए। अरे भाई साहब लाइट बंद कर दें, 1 सेकंड के लिए बंद कर दिए, ठीक है। तो इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। आगे में समझ में, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर। अब आइए 5वां नंबर पे हम लोग आते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हो गया। सो देखिए दोस्तों, ये है 5वां क्वेश्चन, स्क्रीन पे लग गया होगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ nm प्लस 1 और nm प्लस 8, ठीक है। तो देखिए फिर से वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, टेक अ पॉजिटिव नंबर, टेक a इज अ पॉजिटिव नंबर एंड b इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने b इज इक्वल टू यहाँ पर 3 क्यों लिया है, हम लेने के लिए 9 भी ले सकते थे, 9 से भी सॉल्व हो जाएगा आपका, लेकिन जब आप b का वैल्यू 9 लीजिएगा तो r का वैल्यू लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होगा, r का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, r का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, r का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ऐसे करते 8 तक रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम b का वैल्यू 3 ले लेंगे, जो कि 3 क्या है,
भैया साहब अगर 9 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का जो मल्टीपल होगा वो 9 होगा। तो हम लोग 3 का मल्टीपल भी लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ज़रूरी नहीं है कि हम 9 ही लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 9 लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। तो अपने को शॉर्ट में निपटाना है। हाँ, मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, एकदम नहीं कटेंगे, फुल में फुल मिलेंगे। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप वैसे करो, दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वजह से बी का वैल्यू यहाँ पर 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। टेक ए इज अ पॉजिटिव नंबर एंड बी इज इक्वल टू 3। सो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब सिद्ध करना है कि वो कैसा होता है, 9m 9m+1 और 9m+8 टाइप का होता है। तो यहाँ से a इजकल टू क्या हो जाएगा, BQ + R टाइप का होता है, जहाँ पर जो R होता है लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और R और Q कैसा होता है, बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो अब B का वैल्यू 3 रखिएगा तो A इजकल टू कितना हो जाएगा, 3Q + R। तो जो R होगा वो क्या होगा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर। तो R का कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा भाई साहब, R इजकल टू अपन लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग करते हैं, R का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो A कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3Q। अब क्या करना है अपने को, क्यूब करना है दोनों का। तो A का क्यूब हो जाएगा A3 और 3Q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 क्यूब। अब यहाँ से आप क्या करो, 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3Q क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से लेट कर लो, लेट 3Q इजकल टू M, तो ये क्या हो गया, 9M हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर, जब R का वैल्यू आप लोग क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3Q + 1। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्यूब करना पड़ेगा, यानी इधर A का क्यूब हो गया और इधर 3Q + 1 का क्यूब हो गया। तो 3Q + 1 का क्यूब कितना होता है, A + B का होल क्यूब कितना होता है, मेरे को बताइए, A + B का होल क्यूब कितना होता है, A³ + BQ + 3A² + 3AB², यही होता है। या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 3AB × A + B लिख देते हैं, और बाकी सब पहले वाला वही होता है, ये दोनों होता है। तो इस वाले से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उतना नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा, फिर ये वाला लिखेंगे ना तो इतना लिखना पड़ेगा, फिर अगला स्टेप करना पड़ेगा। तो यही वाला ऊपर वाला लगा देंगे जल्दी से। तो 3Q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 क्यूब। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 + 3 × A², तो A कितना है, 3Q है, तो 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q² इंटू B कितना है, 1 है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 3 × A, तो A कितना है, 3Q + B², तो B कितना है भाई साहब, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से AQ को क्या लिख सकते हैं, AQ इजकल टू क्या हो गया, 27 क्यूब प्लस ये वाला क्या हो गया, 27Q² प्लस ये क्या हो गया, 9Q + 1, ये जो 1 था इसको लास्ट में हमने लिख दिया। अब देखिए AQ, इन तीनों में से अगर आप 9 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × ये कितना बच जाएगा, 3Q³ प्लस ये कितना बच जाएगा, 3 × Q² प्लस ये कितना बच जाएगा, Q, और प्लस ये 1। अब यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट M1 इजकल टू ये वाला टोटल, इस टोटल को आप लोग M1 मान लीजिए, यानी 3Q³ + 3Q² + Q, इसको आप लोग M1 मान लीजिएगा। तो A³ क्या हो जाएगा, 9M + 9M1 + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमको करना पड़ेगा, R का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो R का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, A इजकल टू क्या हो जाएगा, 3Q + 2 हो जाएगा। फिर से चमक रहा है कहीं पर, वहाँ चमकेगा तो ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं ना चमकेगा, चलिए ठीक है। अब तो यहाँ से हम लोग दोनों का क्यूब करेंगे, यानी A³ इजकल टू क्या हो जाएगा, 3Q + 2 का होल क्यूब। तो इसको कितना लिखेंगे भाई साहब, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम,
अपने से 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3a² b, तो 3 3 27, 27 दूनी 54 q² प्लस फिर 3ab², तो 3 3 9 9 और 9 चौके 36, यानी 36 क्यू। ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, अब क्यू वाला को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 q² प्लस 36 क्यू प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इन सब में से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू ये कितना बच जाएगा 3q² प्लस ये कितना बच जाएगा 6q² प्लस ये 4q प्लस ये 8 हो गया। अब यहाँ से भी मान लीजिए इसको जो है आप लोग m2 मान लीजिए, लेट m2 इजिकल टू 3q² प्लस 6q² प्लस 4q। सो यहाँ से a³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, a³ इजिकल टू क्या हो जाएगा 3m2 प्लस 8 टाइप का हो जाएगा। सो आपने अब देख लिया, अब आपको दिख गया होगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 टाइप का होता है। यहाँ पे 9 होगा, ठीक है 9 होगा, 9m2 प्लस 8 टाइप का। सो यहाँ से क्वेश्चन हट जा। अब इसी चीज़ को आप लोग लिख दीजिए अंग्रेजी में। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए एंजॉय करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।